नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2020 का राशिफल। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने धनु राशि की कुंडली है, जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी चंद्र राशि जो है धनु बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि धनु राशि के लिए अक्टूबर के माह में गोचर क्या है। अक्टूबर के माह में देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में विद्यमान है, शनि महाराज मकर राशि में विद्यमान है आपके दूसरे भाव में। मंगल जो है माह के आरंभ में तो मेष राशि में होंगे आपके पंचम में, और 8-9 अक्टूबर को मंगल जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे वक्री अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में। राहु महाराज अक्टूबर माह में रहेंगे वृषभ राशि में आपके छठे भाव में, और शुक्र जो है वो माह के आरंभ में सिंह राशि में आपके भाग्य भाव में होंगे, और उसके बाद शुक्र जो है वो 23 अक्टूबर को दशम भाव में चले जाएंगे कन्या राशि में। सूर्य माह के आरंभ में कन्या राशि में होंगे दशम भाव में, और 17 अक्टूबर के बाद चले जाएंगे तुला राशि में आपके एकादश भाव में, और वहाँ उनकी वक्री बुध के संयुति हो जाएगी। और केतु महाराज आपके 12वें घर में विद्यमान है 12वें भाव में। तो ये है धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2020 में यह ग्रह गोचर अक्टूबर माह में है। अब हम देखें कि सितंबर की तुलना में अक्टूबर का माह कैसा रहेगा। तो सितंबर में कई तरह की डेवलपमेंट हुई। पहली बात कि सितंबर के महीने में 12 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए। इधर 29 सितंबर को शनि महाराज मार्गी हो गए, और 23 सितंबर को राहु केतु ने राशि बदला। राहु केतु जो आपके लगन पर चल रहे थे, और राहु जो आपके सप्तम भाव पे चल रहे थे। राहु आपके छठे भाव में चले गए और केतु आपके 12वें घर में चले गए। तो इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि आपके लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन सबसे ज़्यादा शुभ है, क्योंकि राहु जो है वो 3, 6, 10 और 11वें भाव का सबसे अच्छा फल देते हैं, और राहु इस समय आपके छठे भाव में विद्यमान है, जो कि कैरियर के लिए और जॉब के लिए बहुत अच्छा है। तो राहु आपके लिए अक्टूबर के माह में पॉजिटिव है, छठे घर में है। और अगर हम आपकी गुरु और शनि की बात करें तो गुरु आपके लिए मार्गी हैं, अब शनि भी मार्गी हैं। गुरु के मार्गी होने का लाभ ये मिला कि गुरु वक्री होने से 12th हाउस का इफेक्ट दे रहे थे 12वें घर का, जिसके कारण आपकी परेशानी बढ़ गई थी, खर्चे बढ़ गए थे, वो उसमें अब कमी आएगी। अब आपका लग्नेश स्वराशि का है, लग्नेश वक्री था, हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो अक्टूबर के माह में वो भी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही शनि महाराज जो हैं वो वक्री थे, जिसके कारण वो पहले और दूसरे दोनों भावों का फल दे रहे थे, लेकिन अब जो मार्गी हो गए तो खाली दूसरे भाव का फल देंगे। आप धनु राशि के जातक हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर हम बात करें कि धनु राशि के लिए गुरु व शनि कैसे हैं, तो मेरा मानना है गुरु शनि दोनों नेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि गुरु फल देते हैं 2, 5, 7, 9 और 11वें भाव का, और गुरु बैठे हैं लगन में। शनि महाराज फल देते हैं 3, 6 और 11वें भाव का, शनि महाराज दूसरे भाव में बैठे हैं। एक तो आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं। 17 जनवरी 2023 तक, जब तक शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश नहीं करते, धनु राशि की 7.5 चलती रहेगी। तो इसलिए शनि की नेगेटिविटी आपके लिए बरकरार रहेगी 17 जनवरी 2023 से। अब देवगुरु बृहस्पति जो लगन में विराजमान है, वो हमारे लिए संतोष है कि स्वराशि के विद्यमान है, और उनकी दृष्टियां शुभ हैं, क्योंकि उनकी दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ती हैं, जो हमारे लिए शुभ हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब 20 नवंबर को आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक आपके धन भाव पे देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। लेकिन क्योंकि जिंदगी तो चलती रहती है, ग्रह भी चलते रहते हैं, और हमें जिंदगी चलानी है, तो अब हमें दूसरे ग्रहों की पॉजिटिविटी पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो देखें अक्टूबर के माह में हमारे लिए क्या क्या पॉजिटिविटी है। अक्टूबर के माह में पहली पॉजिटिविटी ये है कि राहु छठे भाव में है, जो हमारी कैरियर के लिए पॉजिटिव है। लगन में गुरु स्वराशि के हैं, और उनकी पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि है। और जो मंगल है वो 8-9 नवंबर के बाद मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में है, क्योंकि वक्री अवस्था में है तो वो तीसरे भाव से फल देंगे, और मंगल जो है 3, 6 और 11वें भाव का अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पे मंगल की पॉजिटिविटी है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आप पंचमेश होकर मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर होगी। तो हमारे पास 3 ग्रह पॉजिटिव है। मंगल का वक्री होना शुभ है, और गुरु जिनकी दृष्टियां शुभ हैं, और जो है राहु छठे भाव में। अब इसमें मजे की बात यह है कि जब ये लगन में जब गुरु होते हैं तो स्थान परिवर्तन की बात कहते हैं, यानी आप व्यापार करते हो तो हो सकता है व्यापार चेंज करें,
और आप जॉब में हो तो होगा जब जॉब चेंज करें, क्योंकि क्या हो रहा है, गुरु की दृष्टि पंचम और नवम में पड़ रही है। ये पंचम और नवम भाव जब एक्टिव होते हैं तो हमारा क्या, जो काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ने का मन होता है, क्योंकि जो नवम भाव है वो आपके दशम से द्वादश है, और जो पंचम भाव है वो आपके छठे भाव से द्वादश है। छठा भाव ये नौकरी का होता है, और जो कर्म भाव से द्वादश चल रहे हैं नवम भाव। तो इसलिए अगर पंचम और नवम भाव आपकी कुंडली में गुरु से एक्टिव हो रहे हैं तो आपका मन करेगा जो मैं वर्तमान काम हूं उसमें चेंज करें। इसलिए अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो अक्टूबर के माह में आपके पास ये मन आ सकता है आपका, क्योंकि आपके देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। अब आपका मन आ सकता है मैं जॉब बदलूंगा, नौकरी बदलने का विचार, या कोई अपने स्थान परिवर्तन का विचार, या अपने व्यापार में विचार परिवर्तन का विचार आपके अक्टूबर माह में आपके मन में आ सकता है। तो अभी भी आप अगर आप चाहें तो जॉब बदल सकते हैं। जॉब बदलने के लिए समय सही मानूंगी मैं, पर उसके लिए कुछ शर्त है। पहली शर्त यह है कि आपकी दशाएं पॉजिटिव हो। दशा आपकी या तो दशमेश बुध की हो, या भाग्येश सूर्य की हो, या लाभेश शुक्र की हो, या धनेश शनि की हो, या आपके लग्नेश गुरु की। अगर ये दशा या अंतरदशा चल रही है तो इस दशा या अंतरदशा में आप जॉब बदल सकते हैं। और अगर ये दशा या अंतरदशा नहीं चल रही तो जॉब बदलने के लिए भी आप रुकें। अभी आप 20 नवंबर का इंतजार करें, जब देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आएंगे तब आप जॉब बदलने का विचार करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर दशाएं बुध की, सूर्य की, शुक्र की, शनि या गुरु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप इस गोचर में भी जॉब बदल सकते हैं। क्योंकि जॉब के लिए देखिए, आपके जो भाग्येश सूर्य हैं वो पहले दशम में होंगे और उसके बाद वो लाभ भाव में चले जाएंगे, और दशमेश और नववेश का एक अच्छा सा राजयोग बन रहा है आपके एकादश भाव में, जो बहुत उचित है। आपको ये समय ऐसा है कि इस समय भी आपको आपके काम की पूरी प्रशंसा होगी। आपकी अगर कोई दशा, अगर आपकी यही दशाएं हुई बुध, सूर्य, शुक्र, शनि व गुरु की, तो इन दशाओं में भी आपको प्रमोशन मिल सकती है। भाग्य का आपका पूरा साथ रहेगा, क्योंकि भाग्य दशम भाव में रहेंगे और भाग्येश व दशमेश की युति है। तो इस गोचर में भी आप दशा बदल सकते हैं। इस गोचर में भी आप जो है आप अपनी जॉब बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दशाएं नेगेटिव हैं, बुध, सूर्य, शुक्र, शनि या गुरु की नहीं है, राहु केतु जैसे ग्रहों की दशाएं हैं, और किसी ऐसे ग्रह की दिशा है जो अपनी नीच राशि में विद्यमान है या छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तो मैं आपसे कहूंगी कि अभी आप गुरु के मकर राशि में जाने का वेट करें। जब गुरु मकर राशि में आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे तब आप जॉब बदलिएगा। तो ये मैंने बताया काम के हिसाब से। व्यापारी वर्ग अपना नया काम कर सकते हैं और निवेश का जोखिम भी ले सकते हैं, यानी ओवरऑल उनके लिए समय अच्छा है। धन भाव की बात करें तो धन के लिए अक्टूबर का माह कैसा जाएगा कि धन भाव में हमारे स्वग्रही शनि विद्यमान है और लाभ भाव में हमारे सूर्य व बुध विद्यमान है, जो कि हमारे धन के लिए शुभ संकेत है कि धन के लिए अगर हम जॉब भी करते हैं तो अच्छी पैसे की जॉब की तरफ हम जा सकते हैं, व्यापार में भी फायदा हो सकता है। अब आप इस समय देखिए कि आपका केतु 12वां चल रहा है और दूसरे भाव में शनि है। ये दोनों ग्रह आपका स्थान परिवर्तन का योग बना रहे हैं। हो सकता है आपकी अक्टूबर के माह में अचानक ही कहीं विदेश यात्रा हो जाए। अगर आपका कोई ऐसा ग्रह चल रहा हो जो तीसरे, 9वें या 12वें भाव से संबंध रखता हो तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। गुरु लगन पर चल रहे हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, और वक्री शनि की दृष्टि 29 सितंबर तक लगन पर रहेगी। इसलिए आपके विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। अगर आप विवाह के इच्छुक जातक हैं तो आपका इस समय विवाह की संभावना भी बन सकती है। जो प्रेमी जोड़े हैं जिनका प्रेम संबंध के बारे में विचार था कि हम शायद प्रेम विवाह कर लें, उनके लिए समय अच्छा है कि देखिए पंचमेश मंगल और नववेश सूर्य का पूर्ण दृष्टि संबंध है, मंगल और सूर्य का। और क्योंकि बुध वक्री है तो वो पिछले भाव से भी इफेक्ट दे रहे हैं, तो पंचमेश, सप्तमेश और नववेश का ये जो संबंध आ रहा है वो प्रेम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लगन और सप्तम भाव से राहु केतु का अक्ष हट गया, राहु अब छठे भाव में आ गए, तो दाम्पत्य जीवन के लिए संकेत है कि शुभ संकेत है। अगर आपके विवाहित जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अक्टूबर माह में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। छठे भाव में बैठा राहु इस बात का संकेत दे रहा है कि शत्रु आपसे पराजित होंगे। अगर आप कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव सूचना है। लेकिन कुटुंब में विवाद से बचें, क्योंकि शनि महाराज आपके कुटुंब के भाव में बैठे हैं, तो कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। घर के निकट के संबंधियों में किसी प्रकार की टेंशन या तनाव हो सकता है। और ये जो चौथे भाव में बैठ के मंगल है, मंगल जो है प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, जमीन के कारक होते हैं, तो आपका कोई जमीन से जुड़ा विवाद आपको परेशान कर सकता है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी सी सावधानी रखें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपना हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि माह के आरंभ में 8-9 अक्टूबर तक मंगल जो है पंचम भाव में रहेंगे, तो पंचम भाव से जो मंगल की कनेक्टिविटी है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अचानक ही शल्य क्रिया की संभावना या सर्जरी होने की संभावना बन जाती है। तो मेरा ये मानना है कि धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बेहतर है पहले की तुलना में, पर आपको इस गोचर के साथ हमेशा याद रखना चाहिए कि ना आपके लिए गुरु फेवरेबल है,
ना गुरु पॉजिटिव है, ना शनि पॉजिटिव है। शनि क्योंकि 7.5 चल रही है इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और गुरु पॉजिटिव होंगे 20 नवंबर के बाद। लेकिन जब दूसरे ग्रह हमारे पॉजिटिव हैं तो हमारे लिए ऑप्शन बना सकते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि हमें तो जीवन में आगे बढ़ना ही है। हर तरीके से तो हम दूसरे ग्रहों का लाभ उठा सकते हैं। तो दूसरे ग्रहों में अभी मंगल पॉजिटिव है, राहु पॉजिटिव है, सूर्य पॉजिटिव है और बुध पॉजिटिव है। तो इन सब का लाभ उठाइए और जीवन में आगे बढ़िए। और अगर आपकी दशाएं चल रही होंगी तो इस गोचर का आपको 100% लाभ मिलेगा। अब मैं आपको शुभ दिन बता रही हूँ जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा, और उस दिन आप काम करने का विचार करें। जब चंद्रमा धनु का, कुंभ का, वृषभ का, मिथुन का, कन्या का या तुला का होगा तो चंद्रमा पॉजिटिव होगा, और इस दिन आप कोई काम करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप वो शुभ तिथियां नोट कीजिए: 6 व 7 अक्टूबर, 8 व 9 अक्टूबर, 10 व 15 अक्टूबर, 16 व 17 अक्टूबर, 18 व 21 अक्टूबर, 22 व 26 अक्टूबर व 27 अक्टूबर और शुभ तिथियां हैं। इस दिन आप कोई काम का प्लान करें, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करें, कहीं इंटरव्यू देने जाएं, किसी से मुलाकात करें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें, कोई एग्रीमेंट करें, तो इन तिथियों का ध्यान रखें। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ। जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा, यानी चंद्रमा मीन का, कर्क का या वृश्चिक का होगा तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। भूल कर भी इन दिन में कोई महत्वपूर्ण कार्य का विचार न करें। वो अशुभ तिथियां नोट कीजिए: 1 व 2 अक्टूबर, 11 व 12 अक्टूबर, 19 व 20 अक्टूबर, 28 व 29 अक्टूबर व 30 अक्टूबर और अशुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा आपका नेगेटिव होगा। तो दर्शकों, ये था धनु राशि का अक्टूबर 2020 का राशिफल, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि के जातक जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति अभी लगन पर विराजमान है। लगन पर बैठ के गुरु जो है आपको वर्तमान काम को छोड़ने का संकेत देते हैं। अगर आपका वर्तमान जॉब में चेंज करने का विचार है तो इस माह आप जॉब चेंज करने का इनिशिएटिव ले सकते हैं, अगर आपकी दशाएं शुभ हैं। और अगर आपकी दशाएं शुभ नहीं है तो भी आप 20 नवंबर तक रुकें और उसके बाद जॉब बदलने का विचार करें। व्यापारी वर्ग के लिए मैं यही कहूँगी कि अपनी थोड़ी दशाओं के आधार पर अपने कार्य में आगे बढ़ें, जिससे कोई जोखिम वगैरह ना हो और नुकसान वगैरह ना हो जाए। तो ओवरऑल धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छी पॉजिटिव लेके आया है कि राहु उनके पॉजिटिव हो गए हैं, गुरु देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं और शनि महाराज मार्गी हो गए हैं। तो शनि की अशुभता कम हो गई है और देव गुरु की शुभता बढ़ गई है। तो हमारे लिए सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्योंकि गुरु की अमृत रूपी दृष्टि हमारे पंचम, सप्तम और नवम भाव पर चल रही है, जो हमारे लिए सुख का संकेत है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।